तो लड़की भाग गई ऐसे कैला वैसे कैला। साथ में गईली कुल धक्का मार के भगा देनी गांव घर वाली। तुम घर रखेल वाली है हट गया यहाँ से। लड़का जांग पर हक देला तो काट के फेंकत ना सब, उसको पोंछ देला, पोंछ के गोद में बच्चा उठा ला। वही तरह के हम बेटी अपने बेटी के गोद। लेकिन ऐसा निर्लायक बाप मिल गया मेरे नाती के कि कुछ कहने वाली बात नहीं है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राकेश और मेरी उपस्थिति जो है जौनपुर के चंदवत थाना के अंतर्गत है। मेरे सामने जो दो बुजुर्ग आप देख रहे हैं ये कुसुम की माता पिता हैं। वही कुसुम जिसको जो है राजेश यादव ने शोषण किया। कहा जा रहा है कि 14 साल से ले जाकर उन्होंने शोषण किया है और उनके एक बेटा है जो है उसकी लड़ाई वो कुसुम जी लड़ रही हैं। और इन माता पिता जी से हम पूछना चाहेंगे कि आखिर इन्हें जो है अपनी बेटी को जब बिरहा गाती थी 14 साल की उम्र में यहाँ से घर से लेके जाता है तो कब तक इन्हें जो है एहसास होता है कि आखिर मेरी बेटी घर पे नहीं आई, तो कब ये जाकर पुलिस में FIR वगैरह करते हैं। सबसे पहले ये बताइए चचा, आपके घर पे राजेश जी जब आए थे तो क्या एज रही है आपकी बेटी की, उम्र कितनी थी? 14 साल। 14 साल की उम्र में आपकी बेटी को राजेश जी क्या कह के ले गए? ये ले गए कह करके कि ये चलो आपको कार्यक्रम कराना है और कार्यक्रम नहीं करवा पाए और जो है कि इसके साथ ऐसा ऐसा काम किए। अच्छा, एक बात आप बताइए माता जी, 14 साल की उम्र में आपकी बिटिया को जो है राजेश यादव जो है आपके घर से लेके जाते हैं और क्या कह के लेके जाते हैं? रिकॉर्डिंग करे के बहाना ले गए ना, 4 चक्का गाड़ी दुआरे आई है लेके गई ना। जब आपकी बिटिया जो है घर नहीं आती है एक दिन या 2 दिन में, तब आप क्या करती हैं? रात भर दिन भर इंतजार कैली। एक बाद में तीसरे दिन हम लोग जाके दोनों प्राणी जाके चंदवा FIR कैली। तब FIR कैली कि हमारी बेटी के राजेश ले गई ना, अब तक ले घर पर ना आई। तकरे बाद में हमनों को भगा दिला, भगा दिए पुलिस वाले, वहाँ से भगा दिला। रिपोर्ट दर्ज ना लिखल है। फिर वहाँ से घरे अली। घरे अले के बाद में अपन रोमन पीटन लगली सभे करे। जे उठते ही तक ताना मारे, धक्का दे कि तो लड़की भाग गई ऐसे कैला वैसे कैला। फिर न करे बाद में कैसे तब हमारी लड़की फिर है वहाँ से भाग पड़ा के घरे आई। वो तो 3 साल के बाद आई ना। हाँ, 3 साल के अच्छा, 3 साल जो दिन बीता तो उसमें क्या आपको लग रहा था कि आपकी बेटी कहीं जिंदा है? लोग कहीं न कहीं ये भी सोचने लगते हैं ना कि कहीं न कहीं हमारी बेटी शायद मर गई ना हो। कहीं कभी कोई ऐसा भी होता है कि लोग लेके जाते हैं और बेच देते हैं, वेश्यावृत्ति जिसे कहते हैं, वहाँ बेच देते हैं। तो कहीं न कहीं क्या ख्याल आ रहा था उन 3 सालों में आपको? का खियाई का करी, अब हमरे मन का समझ में ना आयल। ना मन पढ़ा नहीं लिखा, ना मन पास मोबाइल नंबर कि कोनो बातचीत लड़की से कयल जाए, सुनल जाए। एकदम लाचारपन के मन बैठ गईली। 3 साल के बाद वो लड़की हमारे आई। फिर लड़की के लेके फिर तुरंत कैली वहाँ रिपोर्ट दर्ज कर। लड़की आपके घर पे आती है तब कुसुम जी प्रेग्नेंट थी? हाँ, प्रेग्नेंट थी। फिर वो गईली FIR कैली चंदवा, तब वो फटकार के भगा दिला। फिर चुम मार के घरे बैठी गईली। अपन ऐसे करते करते कहानी अपन चले लगल। चलते रोमन पीटन अपन कहाँ जायल जा, केकर सहारा लेवल जा, कोई सहारा ना मिलल। अच्छा बाबूजी, आप क्या करते हैं? आप? हम सब्जी का धंधा करते हैं। सब्जी के धंधा करते हैं। ठेला कहा जाए तो बहुत बड़ा इनकम उससे नहीं होता होगा। मुश्किलों से कहा जाए तो एक घर की चलाना बड़ा मुश्किल है। बस वही खान पियन नून तेल, बस वही। और खेती बाड़ी आपके पास? कुछ नहीं। खेती बाड़ी कुछ नहीं है? कुछ नहीं। यही आपका जो है, इतना ही जो है आपका है। यही झोपड़ी है साहब, यही झोपड़ी आपकी है और यही आपका जो है कह लीजिए तो आसियाना है। हाँ साहब, यही घर है हमारा, यही इनका आसियाना है। दोस्तों सामने आप जो इनका झोपड़ी देख रहे हैं यही आसियाना है। और जब आपकी बेटी यहाँ आती है तो तमाम लोग आपके घर पे आए होंगे। 3 साल के बाद कोई बेटी और भी प्रेग्नेंट होके आए तो बहुत सारे आपके आस पड़ोस के लोग घर पे आए होंगे। घर पे आएंगे, आई लिया भाग पड़ा के गई है, आई लिया तेन दुनिया भर का सब ताना मेहना मारे लगल। लेकिन क्या करे, अपन मतारी बाप का ममता बहुत कठिन होती है। जी, बेटी कैसी भी हो, माँ के लिए अपना बच्चा जो है हमेशा अच्छा ही अपनाए ले ली। अपनौले के बाद में
फिर कैसे 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 करत 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 अपन वो लगल इथवा करे करते करते फिर आयल यहाँ मारे पीटे लगल लड़का के। फिर लड़का पैदा भल, लड़का लेके वहाँ गई, वहाँ से धक्का मार के। माता जी आप भी गई थी? नहीं हम ना गईली, अकेले गई थी? हाँ अकेले गई, लड़की हमार तो गई। आप अकेले कैसे भेज दी? कहीं आपको डर नहीं लग रहा था कि बेटी जा रही है और वहाँ पे राजेश उसको जो कहीं ना कहीं कोई गलत ना कर दे? हाँ तो करे बाद में फिर वहाँ चंदवक से फोन कर लड़की, तो यहाँ से हम टेम्पू करके गईली, साथ में गईली, कुल धक्का मार के भगा देनी गांव घर वाली। कर मेरा रुका कि तुम्हारी यहाँ कौन अधिकार है, तुम भाग जाओ यहाँ से, हम उनकी बियावती है, तुम घर रखेल वाली है, हट जाओ यहाँ से। ऐसे ऐसे करके लड़की हमारे फिर रोवत गावत मतारी बिटिया लड़की के लेके चली आई। तो के बाद अभी तभी से जो है यहीं पर आपकी बेटी? हाँ यहीं से हमारी बेटी तब से हमारे पास है। अच्छा कहा जाए कि 13 साल का अगर 11 में हुआ तो 22 लगभग 12 और साल 13 साल का समय बीत गया है। और इन 13 साल 12 सालों में कहीं ना कहीं आप समाज में, आपकी खुद की समाज अगर है उसमें भी कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा सुनने को मिलता होगा। हाँ हिता नाता गाँवपुर सबई ताना मेहना मला, लेकिन का करे, मतारी बाप का ममता बहुत होला। लड़का जांग पर हक देला तो काट के फेंकत ना सब, उसको पोंछ देला, पोंछ के गोद में बच्चा उठा ला, वही तरह के हम बेटी अपने बेटी के गोद। देखिए माता जी आप रोइए नहीं, शायद भगवान ने वो दिन ला दिया है और जो आपकी बेटी को इंसाफ नहीं मिल रहा था और वो इंसाफ बहुत जल्द ही आपकी बेटी को मिलेगा। और जो इस तरह से अब हमारा जो मीडिया ग्रुप आपकी बेटी के साथ खड़ा है, कहीं ना कहीं हो सकता है कि ये इसी दिन का इंतजार था, जो जिस दिन का आपको बेटी को इंतजार था वो दिन शायद अब आ गया है। हाँ आ गया है, इंतजार करत है ला, मेरी बेटी का हक मिले के चाहे, मेरे नाती का हक मिले के चाहे। और ऐसे बड़ी हमसे कौनो कहानी हम ना कह सकत है, लेकिन लड़का हमार पढ़े स्कूल में ना जा पावत था, लड़के के पर्दे ना कह पावत, लेकिन ऐसा निर्लायक बाप मिल गया मेरे नाती के कि कुछ कहने वाली बात नहीं है। हम का कहीं का सुने, हम तो अल्पन गवार है ला, न पढ़ा न लिखा न कुछ, कौनो लायक नहीं है ला मने। एक कहा जाए कि देखिए अब माँ हमेशा सोचती है कि हम अपनी बेटी की शादी करेंगे, अच्छे घर में जाएगी, लेकिन वो सारी चीज़ें आपकी धरी की धरी रह गई। बेटी का शादी का कर कैसे करे, जब वो लेके भाग पर आ गया, लेके थोड़ा कदला तनेर बनौला, तो लड़की अब सब शादी ब्याह करा, लड़की अपने घरे खाती कमाती सुरक्षित रहती। आज यदि वो लायक ना लड़की मार कैलो तो हम अपन लड़की अपन शादी ब्याह कैलो, कहीं देशपुर में अपन खैले कमैले होत, आज हम काहे के अपने छाती का बोझ लाद के बैठल रही। सबसे बड़ा दुख होता है, कहा जाता है कि माँ को सबसे बड़ा दुख ये होता है जब उसकी बेटी मायके में रहती है, तो उसको बहुत दुख होता है कि वो हमेशा चाहती है कि अपने परिवार में रहे, अपने पति के साथ रहे, अपने पति के साथ रहती। आज हमारे सब अपन बहन बेटिया भी है थे, गमना था तो अपने अपने परिवार में साथ में लेके आ राज करत था, राज से लड़की अपने घरे कमात खाती हैं। अच्छा पिता जी हमको ये बताइए कि आप क्या चाहते हैं अब सरकार, क्योंकि अब तो ये समय बीत गया है, तो काफ़ी समय भी हो गया है, अब सरकार से क्या चाहते हैं कि क्या इंसाफ आपकी बेटी को चाहिए? हमको यही चाहिए साहब कि उसका हक मिल जाए, हमको संतोष है कि बस, और कुछ न चाहिए। और जो उसका हक है, उसके बेटे का था हक है साहब, वही आप लोग दिला दीजिए, हमारा यही का नाम है। चाहे कोर्ट से दिला दीजिए साहब, चाहे उसको घर से दिलाइए। तो सीधा कहा जाए कि इनके पिताजी का कहना है कि हमारी बेटी को जो है वो हक दिला दिया जाए जो उसका हक है, मतलब यानी कि राजेश यादव ने जो किया है, जो गलत काम किया है, उसका जो है खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा। इनके जो एक नाती हैं जिनका नाम प्रिंस है, उनके जो है उनका हक दिलाने की ये बात कर रहे हैं कि उनको हक दिला दिया जाए। और दोस्तों मैं बता दूं कि शायद बहुत कम ऐसे लोग होंगे माँ बाप जिनके घरों में इस तरह से बेटी रहती होगी, और उनमें से एक ये हैं, और जिनकी बेटी जो है बिना ब्याही कहा जाए रहती है
और घर पे, और ये चाह रही हैं कि इनकी बेटे, इनकी नाती को जो है इंसाफ मिले। तो आप क्या चाहते हैं दोस्तों, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख कर भेजिएगा। और हम अपना वीडियो यहाँ समाप्त करेंगे, फिर हम आपको मिलेंगे किसी दूसरे वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।